हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी एग्जाम सॉल्यूशन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर साल परीक्षा में जो है पूछता है, तो आप जो है इसको देखेंगे। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। रचना और लेखक, यह परीक्षा में हर साल पूछता है। रचना पूछ देगा, उसके लेखक का नाम पूछ देगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है रचना और यहाँ पे दिया हुआ है उनके लेखक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंदुमती। इंदुमती के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। यह परीक्षा में यूपी बोर्ड के पूछ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। मान के चलिए इसको जो है लिख लेंगे IMP, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, मेरी असफलताएं, यह जो है इसके लेखक गुलाब राय हैं। यह जो रचना है मेरी असफलताएं, इसके लेखक जो है गुलाब राय है। यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जो है दिया है सेवा सदन। सेवा सदन के लेखक जो हैं प्रेमचंद हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया कि बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब दिया हुआ है अजीत के चलचित्र। इसके लेखक जो हैं महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अगला माटी की मूर्तें, इसके जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। देखिए, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह परीक्षा में जो है आपके पूछ सकता है और कई बार पूछा भी है। ठीक है, अब देखेंगे अगला सूरज का सातवां घोड़ा। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। यह भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे अच्छे से। अगला दिया हुआ है आवारा मसीहा। इसके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर हैं। यह भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछ सकता है। अगला दिया है कि लहरों के राजहंस। इसके लेखक जो है मोहन राकेश हैं। यह रचनाएं जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर बार पूछता है, तो आप जो इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से पढ़ के जाएंगे। कई बार पढ़ेंगे तब क्या होगा, यह याद हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले रचना और लेखक के नाम देखेंगे। तो अगला देखेंगे 10वां, 9 तक हुआ था, कलम का सिपाही। इसके लेखक हैं अमृत राय। यह भी क्या आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछ सकता है। इसको पढ़ के जाएंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन हैं। यह भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेंगे इसको। त्यागपत्र, इसके लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, अब दिया है कि अगला मेरी तिब्बत यात्रा। यह जो है राहुल सांकृत्यायन का यह रचना है। इसको जो है क्या करेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है 14वां मैला आंचल। इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। यह भी क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। इसको जो है पढ़ लीजिएगा। 15वां दिया सन्यासी। इसके लेखक जो है ईलाचंद्र जोशी हैं। यह भी क्या आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कई बार इसको दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, ताकि क्या होगा, यह याद हो जाएगा। रचना और उसके लेखक जो है परीक्षा में पूछता है हर साल, इस बार भी पूछेगा, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। ठीक, देखते हैं कुछ और रचना उसके लेखक के नाम। तो अगला रचना दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि या चिंतामणि रसमीमांसा त्रिवेणी। यह क्या है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यह भी पूछ सकता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दिया जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूट। यह किसकी रचना है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह बोर्ड की परीक्षा में पूछ सकता है। इसको पढ़ के अच्छे से जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरे का। फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ अगले रचना और लेखक के नाम। तो अगला दिया हुआ है लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी रचना जो है मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। यह जो है इनकी रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा दिया हुआ है भगवत शरण उपाध्याय। इनकी जो है रचना ठूठा आम, मंदिर और भवन
साहित्य और कला, यह क्या है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इसको भी क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे, बोर्ड की परीक्षा में यह पूछता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जो है जितना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जितना रचना बताए हैं उसको क्या करिएगा, अच्छे से जो है उसको पढ़ लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप। अब जो है बोर्ड की परीक्षा में किस तरह से लेखक और उनकी रचनाएं पूछता है प्रश्न, उस प्रश्न को देखेंगे किस तरह से प्रश्न पूछता है बोर्ड की परीक्षा में। देखिए इसी तरह से जो है आपके हिंदी के पेपर में प्रश्न पूछेगा, रचनाकार का नाम लिखना है, पूछा इसमें प्रश्न नंबर 1, कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। इसी तरह से पूछ देगा और यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या करना, आपको इसका उत्तर लिख देना है, इसके रचनाकार कौन है, कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही के रचनाकार जो है अमृत राय हैं, लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे उत्तर अमृत राय, आपका जो है नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दिया प्रश्न नंबर 2, मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, यह भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लेंगे आप उत्तर फणीश्वर नाथ रेणु। इसके जो है रचनाकार हो जाएंगे मैला आंचल का फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करेगा, बोर्ड के परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, आप उसको क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे। तो जितने भी रचनाएं लिखे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसी में से पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, उसको अच्छे से देख के जाइएगा। अब जो है हम आपको कुछ रचनाएं देंगे, आप उसके लेखक का नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे उसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है सूरज का 7वां घोड़ा, दूसरा प्रश्न है माटी की मूर्तें, इसके जो है रचनाकार का नाम बताना है आपको, इसके लेखक कौन हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जो है बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप जो है अच्छे से इसको जितने भी रचना और उसके रचनाकार हैं पढ़ के जाइएगा परीक्षा में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।